नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर के अंदर जो है वो स्कूल बंद हैं, बच्चे अपने घरों में बैठे हैं और ऑनलाइन उनकी क्लासेस हो रही है। डे नाइट इंडिया टीवी ने अपना कर्तव्य समझते हुए कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश की। हमारे साथ जो है बॉबी हमारे साथ में। बॉबी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और इनका असली नाम भी हम बताएंगे। बॉबी के नाम से इनको ज़्यादा जानते हैं और ये कॉलेज की छात्रा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ऑनलाइन स्कूलों में भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो पढ़ाई हो रही है। तो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या कोई बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चों को वो पढ़ाई कितनी सूट कर रही है, इन सब बातों को लेकर हम बात करते हैं। पहले तो हमने आपको बॉबी कहा है क्योंकि बॉबी के नाम से आपको सारे लोग जानते हैं। तो पहले तो आपका डे नाइट इंडिया टीवी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जो दर्शक है वो आपका असली नाम भी जानना चाहेंगे। बताएं। हाँ जी, सो माय नेम इज इवॉन एंड मैंने स्कूलिंग जो है वो कामिल कॉन्वेंट से की है। जी जी, तो बताएं, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है क्या लगता है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से चल रही है उससे बच्चों को फायदा हो रहा है? कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। मोस्टली ज़्यादा नुकसान है क्योंकि आँख पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और काफ़ी लोगों के पास प्रिविलेज नहीं होती है, काफ़ी लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती हैं कि वो अटेंड कर सके क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस से किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, क्या दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है? आई इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी आंखों की रेडनेस हो जाती है आंखों में और क्या पानी आने लग जाता है और ऊपर से जो क्लासेस का शेड्यूल होता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हम लोग को। जैसे 5-10 मिनट्स का भी ब्रेक इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट क्लास उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। ऐसा भी होता है कि आपके जो कुछ कोलिग्स हैं, जो आपकी जो फ्रेंड्स हैं, उनमें ऐसी भी फ्रेंड्स होंगी जिनको ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उनके पास मोबाइल नहीं रहे होंगे, लैपटॉप नहीं रहे होंगे, दिक्कत आई होगी। हाँ जी, मेरी क्लास में 2-3 लोग हैं जो अटेंड नहीं कर रहे क्लासेस। जी। तो अब उनका हमें रीजन नहीं पता है क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं होते हैं या फिर क्या पता उनके फोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर लैपटॉप नहीं चल रहा होगा। ये कितना सही है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे जो लगातार 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में इफेक्ट पड़ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, सिर में दर्द हो रहा है, क्या ये सही बात है? नहीं सही बात कैसे हो सकती है? मतलब फिजिकली आपको इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है क्लासेस के लिए। जी, तो आप तो कहने का मतलब बात सही बता रहे हैं? हाँ जी, हमारी बात सही है ये? हाँ, गलत डे नाइट इंडिया टीवी जो बात उठा रहा है वो सही है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस से लगातार पढ़ने से आंखों पर फर्क पड़ रहा है? आंखों पे भी फर्क पड़ रहा है और ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा आधे से ज्यादा पूरा दिन उसी में चला जाता है और प्लस असाइनमेंट्स भी मिलते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को ऑनलाइन यूज करना चाहिए, टाइपिंग ही करनी है क्योंकि ऐसे लिख के तो हम भेज नहीं सकते या फिर वो। तो कभी आपको पूछा गया कि अच्छा क्या हो सकता है इसको ऑनलाइन क्लासेस और अच्छी क्या हो सकती है, बच्चों के हिसाब से बच्चों को क्या अच्छा लग सकता है? आपसे कभी सुझाव मांगे गए? हमसे पूछा नहीं गया है लेकिन हम लोगों ने उन्हें बताया था। चलिए, मौका है आपके पास, तो आप बताएं, सरकार तक आपकी बात जाएगी। मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या सारी चीजें होनी चाहिए अच्छा जो बच्चों को लगे ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा हो सके, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मेरे को लगता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पूरे वीक में 7 डेज होते हैं, 2 डेज हमारे नहीं होते हैं कॉलेज या स्कूल जो भी है और बाकी 5 दिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कॉलेज में क्या होता है, हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो 4 सब्जेक्ट के लिए हर एक दिन में एक सब्जेक्ट अगर हम उठाएंगे तो हम उसके लिए भी अगर 2 घंटे भी अगर हम एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो काफ़ी होते हैं और उस 2 घंटे में अगर हम लोग मन लगा के कर रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत होते हैं। तो हर मतलब पूरे वीक में 4 दिन 4 सब्जेक्ट्स हो गए और जो 5वें दिन है वो हम लोग ट्यूट्स ले सकते हैं। जैसे कॉलेज में क्या होता है कि हम लोग ट्यूट्स लेते हैं। जी। मतलब अगर लबो-लबाद अगर हम आपकी बात समझना चाह रहे हैं तो आपका कहने का मतलब ये है कि हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक दिन एक सब्जेक्ट को लिया जाए, है ना, और उसकी लगातार पढ़ाई की जाए, मतलब 4 पीरियड लिए जाएं या जो भी रह जाए। उसके बाद फिर अगर बच्चों को कुछ समस्या होती है तो वो भी तो वो आगे के लिख सकते हैं वो ट्यूट्स में, तो उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ जी, बजाय मतलब एक ही दिन में 4 अलग-अलग सब्जेक्ट, तो कुछ हजम नहीं होगा। हजम नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब जब हम लोग मैनुअली लेते थे, हाँ नहीं मैनुअली लेते थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इतना आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता था, इतना वो नहीं होता था। लेकिन अब जब हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं तो आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर 4-5 घंटे हमारी क्लासेस होती हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे ट्यूट्स वगैरह भी होते हैं तो 6-7 घंटे हो ही जाते हैं।
ऐसा भी होता है जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो जब अटेंडेंस होती है तो जब तो यस और हाँ, फिर ऐसा उसके भी बाद होता फिर है। गायब। हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। तो हाँ, हमारी बात वैसे- सही है, बस जानकारी सही है, हाँ जी। देना इंडिया टीवी की जानकारी सही है। हाँ जी, बिल्कुल हाँ? सही है। तो ये मतलब अगर ऐसा होगा ना कि एक दिन में अगर हम लोग को एक सब्जेक्ट लेना है और जी। उसके सिर्फ 2 घंटे हम ले रहे हैं तो हम पूरी ध्यान से सुन सकते हैं कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ले रहे जी। हैं तो और कम टाइम है हमारा तो जी। हम लोग को ध्यान से सुनेंगे तो वो बहुत है हमारे लिए। जी, जी, जी। ऐसा नहीं कि क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी। मतलब कैमरा भी हम लोग को ऑफ करने का और उसका जी। वो ऑप्शनल है कि जी। हम लोग कैमरा ऑन करें ऑफ करें हमारे जी। ऊपर होता जी। है। तो काफी बच्चे तो मतलब ऐसा भी हो- almost सब लोग ऑफ करके रखते ऐसा भी हो हैं। ऐसा भी होता है कि जब आपको पसंद नहीं आ रहा उनका बोलना, जब पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा तो बंद करके बजाय म्यूट कर लीजिए। हाँ? जब बोर हो जाते हैं। तो मन होता है कि मतलब जल्दी से कॉलेज खोलें फिर कॉलेज जाएं। हाँ, बहुत मन होता है। बहुत मन होता है। बिल्कुल होता है बहुत मन। हाँ क्योंकि मैनुअली ज्यादा प्रेफर करते हैं सब, जी। ऑनलाइन कोई प्रेफर नहीं करता और प्लस जी। काफी लोगों को फैसिलिटीज और कुछ बताना चाहेंगे जो आपकी बात जो है सरकार तक जा रही है, जो प्रोफेसर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उन वहाँ तक जा रही है कि ये भी सुझाव है कि मतलब अगर कोरोना के दौरान में अगर ये और लंबा चलता है तो इसको ऑनलाइन क्लासेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा आपने कहा कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लिया जाए, हाँ जी 4 दिन में 4 सब्जेक्ट को हाँ एक जी। एक करके लिया तो उससे हाँ। ज़्यादा आसानी होगी। हाँ, क्योंकि उससे फिर टाइम भी कम हो जाएगा ना हमारा। जी। जैसे पूरे दिन का। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे हाँ आपसे जी। कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जो लोग लैपटॉप पे ले रहे हैं, डेस्कटॉप पे ले रहे हैं, जी। उनको तो थोड़ा बहुत फिर भी राहत मिलती है, लेकिन जो लोग मोबाइल पे ले रहे हैं उनको तो काफी तकलीफ होती होगी। हाँ, क्योंकि काफी लोगों के पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं होती है, काफी लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं होता। जी। तो वो कैसे अटेंड करते हैं, कुछ लोग तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से। जी। तो और हमें पता भी नहीं है क्योंकि वो रिप्लाई भी नहीं करते, क्या पता उनके फोन में क्या प्रॉब्लम हो जी। रही हो या फिर जी। उनके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो जी। रही हो। जी। ऐसा भी होता है कि हमारा लैपटॉप खराब हो गया है जी। और फिर हम लोग फोन पे देख रहे हैं। अब फोन पे क्या होता है जी। कि आंखों पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा भी तो होता होगा कि आपके मोबाइल का पेट भर जाता होगा और जो वहाँ से PDF फाइल आ रही है वो लोड ही नहीं हो रही है। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाती है ना फोन में। तो बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, होती है। हाँ तो सरकार को पता नहीं कि आपका मोबाइल 2 GB का है। सरकार ने पूछा नहीं हमसे। अच्छा पूछा ही नहीं, वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। और क्या, मतलब आपका मोबाइल का हमसे जो है वो- ओपिनियंस कर लिए। जी हमसे ओपिनियंस कर लिए सरकार मतलब ने। लाद दिया आपके ऊपर, नहीं, मतलब बच्चों के ऊपर लाद दिया नहीं, ऑनलाइन। ऐसा भी नहीं है कि लाद दिया है, बट लेकिन चलिए और अब कुछ वो और ऑब्वियसली एजुकेशन बिल्कुल थोड़ी बंद कर देंगे वो, जी। थोड़ी तो चलाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे या और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कुछ? मैं तो बस यही बोलूंगी कि अटेंड कर लो क्लासेस, और क्या कर सकते हैं। अटेंड कर लीजिए। हाँ जी, हाँ क्योंकि अटेंडेंस भी काफी फिर कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। जी। नहीं अटेंडेंस क्या है, जब ऑनलाइन अटेंडेंस का बहुत इशू होता है। नहीं ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है तो यस बात खत्म हो गई, फिर पूरी क्लास फिर पूरा जब तक वो लेक्चर चल रहा है गायब हो जाइए, हाँ, ये भी है। नाश्ता कर लीजिए। फिर क्या फायदा होगा ना उससे, हम लोग सीख तो रहे हैं नहीं कुछ। जी। क्या फायदा होगा अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि जी। ऑनलाइन क्लास चल रही है और फिर हम लोग जो प्रेजेंट जो वो अटेंडेंस ले तो प्रेजेंट मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर ये हमें एक्चुअल में सीखना है तो हम लोग उसके लिए पूरा अटेंड करेंगे ना, तभी तो हम सीखेंगे। अब आप पूरे दिन में इतनी मतलब सारी आपका classes कहने रखते का हो। मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर जो जोर रहता है कि अटेंडेंस हो जाए वेरी फास्ट, हाँ जी, मतलब अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो एग्जाम क्योंकि देने में आसानी हाँ, रहेगी। नहीं वो नहीं है कि अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस हमारी कंपल्सरी होती है, जी। 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है, जी। तो उतनी तो हमें चाहिए ही। मतलब इसलिए attendance के लिए mostly सब अटेंडेंस attend जो है करते हैं। कंपलसरी है। हाँ जी। ऑनलाइन में आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो। हाँ नहीं, ये नहीं बोलूंगी कि कॉलेज का ये होता है ना जी। कि हमारी इतनी अटेंडेंस हमें चाहिए होती जी। है, तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करने के लिए जब नहीं क्लास करते। शुरू होती है तो भाषण दिया जाता है कि इतनी अटेंडेंस आपको चाहिए। नहीं ना, लेकिन हाँ कॉलेज का रूल है ना ये, जी। तो हम लोग को अटेंड करना ही पड़ता है। वो तो कॉलेज का रूल था, तो कोरोना में थोड़ा रूल अभी फॉलो भी करना है, है। अभी भी ऐसा ही है, अच्छा। अटेंडेंस तो होती है। जी। अटेंडेंस की वजह से ही सब मोस्टली जो लोग हैं वो जी। सब अटेंडेंस की वजह से ही क्लासेस अटेंड करते हैं। चलिए आपने डे नाइट इंडिया टीवी के साथ बातचीत की और आपका जो संदेश जो है सरकार तक जाएगा और आपने जो सुझाव दिया है हम कोशिश करेंगे कि वो भी सरकार तक जाए। तो अभी हमने डे नाइट इंडिया टीवी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है और क्या बेहतर हो सकता है उसको लेकर हमने
अपने जो कॉलेज की जो स्टूडेंट हैं उनसे हमने बातचीत की और जानना चाहा कि हकीकत में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस का कितना फ़ायदा बच्चों को हो रहा है और इससे ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सकता है, उसके ऊपर भी जो है इस बातचीत में सुझाव आए। पहली बात तो ये कि सरकार को जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी थी तो पूरी सुविधा के साथ में जो है वो ये ध्यान में रखते हुए कि हर बच्चे के पास में क्या वाकई मोबाइल फ़ोन है या नहीं, ये सरकार को जानना चाहिए था। इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, ये भी सरकार को जानना चाहिए था। और ज़्यादा बेहतर होता कि सरकार इसके साथ साथ एडिशनल ऐसा कोई कदम उठाती जिससे कि बच्चों के जो शरीर है, बच्चों की जो बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर उसका जो है वो दुष्परिणाम नहीं दिखाई देता। जैसे कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो डे नाइट इंडिया टीवी के पास भी ऐसी बहुत सारी जानकारी आई कि बच्चों को जो है वो आंखों में पानी गिर रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो गई हैं तमाम। और जो बच्चों का जो पढ़ने का, उठने का, बैठने का, खेलने का जो शेड्यूल है वो सारा डिस्टर्ब हो गया है। बहरहाल इस पूरी बातचीत में एक बात तो बड़ी साफ है, अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी ही है और कोरोना काल यदि लंबा चलता है तो सरकार को बच्चों को और सुविधाएं जो है उपलब्ध करानी पड़ेगी और जो पढ़ाई का जो एक पैटर्न है उसको बदलना पड़ेगा। बदलना ये पड़ेगा जैसे कि अभी बताया हमें कि एक दिन में एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो पढ़ाई कराई जाए, फिर उसके बाद जो सवाल जवाब जो बच्चों को समझ नहीं आता है वो पूछ ले जाए। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा और ये बात जो है डे नाइट इंडिया टीवी ने उठाई है, बहुत जिम्मेदारी के साथ उठाई है और ये बात सरकार तक पहुंचेगी और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी और इसके ऊपर कदम उठाएगी। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए दीनदयाल। डे नाइट इंडिया टीवी जो है वो 22 तारीख से गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही उसने अपना जो न्यूज वेबसाइट जिसको ई न्यूज पेपर बोलते हैं वो शुरू हो गया है और अपना उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightIndiaTV@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightIndiaTV@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.